जय हिंद साथियों। मैं सब इंस्पेक्टर विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस। साथियों, आज का वीडियो हमारा है। मेरे कुछ भाई हैं जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उनके क्वेश्चंस थे कि यूपीएसआई का मेडिकल जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दीजिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसे जिस प्रकार मेरा मेडिकल हुआ था तो उसी प्रकार आपका भी वैसा ही मेडिकल होगा। तो मेडिकल की बात करें तो जब मेरा मेडिकल हुआ था उसकी क्या व्यवस्था थी, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब भी मेडिकल होता है तो डिपेंड करता है वो लोग एक दिन में कितने कैंडिडेट्स को बुला रहे हैं। और इसमें महिलाओं और पुरुषों का मेडिकल बिल्कुल अलग होता है। उसके लिए मतलब केबिन एक ही होता है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स अलग रहता है, उनकी पारदर्शिता अलग रहती है, उनकी प्राइवेसी अलग रहती है। तो वो चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अलग। और बेसिक जो मेडिकल होता है उसकी बात करें तो सबसे पहले जैसे आपका नंबर आया मेडिकल का, सबको अलग अलग बुलाते हैं। जैसे आपका नंबर मेडिकल का आया तो आपकी एंट्री होती है एक रूम पे। उसी रूम पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वहाँ एक एसपी रैंक के नोडल अधिकारी होते हैं। उन नोडल अधिकारी के पास एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म पे आपकी सारी डिटेल फिल रहती है। वहाँ आप साइन वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है वही जो आपका फॉर्म रहता है वो पूरे मेडिकल के दौरान हर डेस्क पे जाता है जहाँ जहाँ आपका मेडिकल होना है। तो सबसे पहले जैसे मेरा जब हुआ था तो उसकी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें आँखों की, तो आँखों का मेडिकल मेरा सबसे पहले हुआ था। तो आँखों में देखते हैं आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए उनके पास व्यवस्था होती है, एक डायरी बुकलेट होती है, डायरी जैसी। तो उसमें नंबरिंग वगैरह वो सबको पता है कि कलर ब्लाइंडनेस कैसे चेक किया जाता है या किस प्रकार की उसकी बुकलेट होती है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और गूगल पे भी डालने से आ जाती है। बेसिक एक ही बुक लगभग होती है सब जगह। तो वो बुकलेट पढ़वाते हैं। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो उसमें एक टिक मार देते हैं फिट का। और उसके बाद फिर वहीं पे वही डॉक्टर साहब जैसे एक चश्मे की दुकान पे चार्ट टंगा होता है, देखा होगा। उस चार्ट पे बॉक्स बने रहते हैं कि किसका मुंह किस साइड खुला है, या नंबरिंग वगैरह रहती है ABCD करके, 1 2 3 करके, ऐसा सब लिखा रहता है। तो उसकी एक कुछ दूरी होती है, वहाँ से पढ़वाते हैं। अच्छा, इसमें जो है कभी कभी कन्फ्यूज़न ये रहता है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी आई साइड वीक वगैरह है। तो मैं बताऊं, इसमें मेरे साथ कई ऐसे लड़के फिट हुए थे जिनकी आई साइड वीक थी। उन्होंने लेसिक करवा रखी थी, 4-6 महीने पहले लेसिक करवाई थी और वो बाद में जब मेडिकल तक फिट हो गई थी आंखें। 60-70 हज़ार रुपये शायद उस समय लगाया था उन्होंने। मुझे तो इसे मतलब जानकारी है नहीं इतनी। तो वो होता है, अगर आपकी बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो सारी चीज़ें फिट ही हो जाती हैं। आँखें फिट हो जाती हैं, आँखों में बस ये 2 चीज़ें मेन जो है चेक करते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं आपका आँखों के बाद, मतलब ऐसा कोई क्रम नहीं है कि आँखों के बाद कान देखेंगे या जो मतलब वो होता है पूरा मेडिकल तो सारा होगा। लेकिन मैं कैसे अपनी बॉडी में जो चीज़ें बता रहा हूँ क्रम से। आँखें हो गई, उसके बाद जो है अगर बात करें नाक की, तो यहाँ पे कोई मेडिकल नहीं होता नाक का। यूपी पुलिस में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एयर फोर्स में DNS वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है, तो वहाँ पे अनफिट करते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं। लेकिन पुलिस में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इस मेडिकल की। फिर उसके बाद करें दाँत की, अगर बात करें तो दाँत का कोई इशू नहीं होता है। अगर किसी का किसी दुर्घटना वगैरह में अगर किसी का एक आध दाँत टूट भी गया है तो उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, दाँत का कोई मेडिकल नहीं होता है। फिर उसके बाद अगर बात करें कान की, तो कान में जो है डॉक्टर, जब आप कान वाले उस पे जाएंगे डेस्क पे, तो वहाँ पे चेक करते हैं, टॉर्च लगा के कान के अंदर आपका पर्दा वगैरह देखते हैं, कई बार मशीन से भी देखते हैं। और उसके साथ साथ में बहुत धीमे धीमे आवाज़ में वो बोलते हैं। और ये चेक करते हैं कि आपको चीज़ें जो है सुनाई दे रही हैं कि नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपका रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, ताकि उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि आपको चीज़ें समझ सुनाई दे रही हैं या नहीं। हाँ, आँख में एक और चीज़ मैंने मिस कर दी। एक उनके पास छोटा सा एक डायरी जैसी होती है, या मैं कहूँ एक चार्ट छोटा सा होता है। उसमें लिखा रहता है, या आप किसी भी चश्मे की दुकान पे जाएंगे जो बेसिक वही होता है वहाँ भी, कि मेरी उम्र 35 साल है, मैं यहाँ तक पढ़ लिया हूँ, ऐसा ऐसा करके रहता है सेंटेंस। उसका कुल मिला के रहता है कि आंखें तुम्हारी कितनी पावर हैं, कितना देख पा रही हैं।
हाँ, आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, दाँत हो गया। उसके बाद बात करें तो ये एक नेक पे ये हड्डी जैसे बहुत लोगों की निकली रहती है, तो उनका डाउट रहता है कि हड्डी से कोई इशू तो नहीं होता है, कि भाई कोई इशू नहीं होता है। यूपी पुलिस में उस हड्डी को कोई चेक नहीं करता है और ना ही उसका कोई फिट अनफिट का कोई मतलब है। हाँ, उसके बाद बात करें हाथ की, हाथ का मेडिकल होता है तो कोहनी देखते हैं कि सिर्फ़ हाथ में कि आपकी कोहनी तो नहीं जुड़ रही हैं। जिसको बोलते हैं क्या बो हैंड्स या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। वो हाथ जो है दोनों टच हो जाती हैं एक-दूसरे में। तो वो उसमें अगर अनफिट है तो वो चीज़ अनफिट करते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि बहुत पहले बचपन में या आज से 2 साल 4 साल पहले अगर आपका हाथ टूट गया है, वर्तमान में वो हाथ अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे कोई ऑपरेट भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हाँ, और हाथों में अगर टैटू वगैरह बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बड़ी चीज़ें ना हो कि वो विज़िबल हो बहुत बड़ा कि पूरा रामायण लिखाए पड़े हो या कोई सॉरी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मतलब कुछ ऐसा नहीं कि विराट कोहली के जैसा पूरा टैटू बनाए हो, वो चीज़ें थोड़ा नहीं होनी चाहिए। हालाँकि उसके फिट अनफिट का मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि ऐसा कभी ऐसी चीज़ें हुई नहीं हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आपके बॉडी में कोई छोटा-मोटा टैटू है तो उससे कोई इश्यू नहीं होता है। और मेरी मानो तो ना हो टैटू वही बेटर रहेगा। क्योंकि क्या मतलब है डॉक्टर के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है। हालाँकि अनफिट तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी। और उसके बाद बात करें ये चीज़ें हो गई। उसके बाद एक और टेस्ट बचता है पैर का। पैर में चेक करते हैं आपका आपके घुटने जुड़ रहे हैं क्या? अब उसको क्या बोलते हैं इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। घुटने देखते हैं कि आपके घुटने नहीं पंजे एड़ी मिला के घुटने तो आपके नहीं जुड़ रहे हैं। ज़रा सा भी अगर स्पेस हो बहुत लोग सोचते हैं कि एक आध मीटर का गैप होना चाहिए, उतना नहीं भाई, इतना एक आध मीटर का गैप नहीं, बहुत माइनर सा भी अगर गैप है मत समझ लो कि स्केल अगर बीच में चली जा रही है तो समझ लो आप फिट हैं। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कि 2 फुट का गैप चाहिए या 5 मीटर का गैप चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली बस जुड़ना नहीं चाहिए, बस उतना फिट हो। फिर पैरों में एक टेस्ट होता है आपका ये हो गया। हाँ, पैरों में होता है फ्लैट फिट का। फ्लैट फिट में कैसे चेक होता है ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर खड़े करके देख लेते हैं नीचे पैरों में। अगर उनको डाउट लगता है तो एक बेंच पड़ी होती है वहीं पे उसमें लेटा देते हैं और फिर चेक करते हैं। उससे भी उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं एक गीला बोरा पड़ा रहता है भीगा हुआ, उस पर आपको खड़ा कर देते हैं सीधा। फिर कहते हैं आप चलिए ज़मीन पे चलेंगे। अगर उसमें कर्व आ रहा है तो समझ लो आप फिट है, और अगर वो फ्लैट आ रहा है तो फ्लैट फिट है। फिर अनफिट हो जाते हैं तो अनफिट हो जाते हैं तो उसमें क्रॉस मार देते हैं, फिर वो रीमेडिकल में आता है। फिर ये हो गया। फिर उसके बाद एक वर्टिगो वेन्स होता है। आपके जो पैरों में नसें वगैरह तो नहीं बहुत ज़्यादा निकली होती हैं, जैसे बहुत लोगों की नसें निकल आती हैं बाहर, तो उसमें अनफिट कर देते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि जैसे आप पूरा मेडिकल करवा लिए, मेडिकल में कहीं आपको कुछ चीज़ वैसी दे दी, जैसे मान लो आपका पैर ठीक है लेकिन डॉक्टर ने जो है अनफिट कर दिया, तो वहाँ जो कप्तान साहब बैठे रहते हैं एसपी सर, जो नोडल अधिकारी रहे, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं और वो अपने सामने दोबारा मेडिकल करवाएंगे तो फिट हो जाता है। कई बार हो सकता है डॉक्टर्स से भी मिस्टेक हो जाए, हालांकि होता नहीं है लेकिन फिर भी इंसान है तो उसको दोबारा मेडिकल कराते हैं। अगर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो रीमेडिकल की श्रेणी में चला जाता है। और रीमेडिकल जिस रेमेडिकल जो है वो मेडिकल से 3-4 दिन का समय ले लेते हैं। 3-4 दिन बाद मेडिकल हो जाता है, रीमेडिकल हो जाता है। और अगर कई बार बहुत लोग उसमें फिट भी हो जाते हैं क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है जैसे कान में गंदगी वगैरह है, आपने उस समय ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर ने जो है उसमें लिख दिया रीमेडिकल, क्योंकि उनको पर्दा दिख ही नहीं रहा है, कान बंद पड़ा है, तो उस समय वो रीमेडिकल दे देते हैं। रेमेडिकल में आप उसको साफ़ वाफ़ करवा के गए फिट हो गए। या आँखों में कभी हो सकता है कि जैसे जब मेरा एक बार सीआरपीएफ़ का मेडिकल था तो मैंने धूप में बैठा था तो मेरी आँखों में रोशनी लग रही थी, तो मैं जब अंदर गया तो मैं चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाया। तो हमसे बोले कि क्या हुआ? मैंने कहा सर धूप में बैठे थे शायद उसकी वजह से हो सकता है कुछ। तो बोले थोड़ा सा अच्छा रेस्ट कर लो। तो फिर मैंने आँखों में पानी वगैरह मारा, फिट हो गई। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतना ही नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा मेडिकल के लिए परेशान मत हो। एक और चीज़ हाइट के लिए हाइट जैसे आपकी
जितनी उसमें मांग रहे हैं उतनी ही है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि सर हाइट, मेडिकल में भी हाइट नापते हैं, तो हाइट के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं है, डिजिटली कोई चीज़ें नहीं है। हाइट मैनुअली नापते हैं, वही आपको खड़ा करेंगे और आपके सिर पे स्केल जैसा एक रखते हैं और वहीं पे पॉइंट मार देते हैं। तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपकी हाइट जितना मांग रहे हैं आपकी कैटेगरी में अगर उतना है तो आप फिट हैं। हाँ, मैं इतना और कहना चाहूँगा कि अगर आपकी थोड़े बहुत कम भी है तो आप तैयारी करते रहिए, स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहिए और मल्टीविटामिन वगैरह लेते रहिए। आपकी हाइट में पक्का फ़र्क पड़ेगा 4-6 महीने में। तो ये एक चीज़ है। बाकी कुछ बताना नहीं है अभी फ़िलहाल। हाँ, एक और चीज़ कि अब मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ना रहें या बहुत ज़्यादा परेशान ना हों। मेडिकल नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर से एक बार मैं कहूँगा कि यदि आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो 70 से 80% आपका सिलेक्शन हो गया। फ़िज़िकल निकाल लिया तो समझ लो 90% सिलेक्शन हो गया और डॉक्यूमेंटेशन हो गया मेडिकल वगैरह, फिर तो मान लो है ही है 100%। तो मेडिकल बहुत ज़्यादा नहीं है। मेडिकल सिर्फ़ एक प्रकार की ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। एक प्रकार का समझ लो कि एंट्री करने का है कि मतलब जैसे अब विदेश भी जाते हैं तो एक छोटा सा मेडिकल होता है, तो वही समझ लो कि आपको सब कुछ तैयार है, सिर्फ एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के थ्रू जाना है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है कि ये कोई पैरामिलिट्री वगैरह या आर्मी का मेडिकल नहीं हो रहा है, नॉर्मल सा मेडिकल होता है। थोड़ा सा अगर आप बचे रहेंगे चीज़ों से, कहीं चोट वोट खाने से, तो आप पक्का फिट हो जाएंगे। तो तैयारी करते रहिए। कहीं समस्या आ रही है तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। हमारे और भी साथी हैं जो भी आपके परिचय में हैं, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं। और तैयारी के टाइम पे कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए कि ये हमारा छोटा भाई है या बड़ा भाई है। जिससे भी हेल्प मिल सकती है आप निसंकोच उससे हेल्प लीजिए। क्योंकि सिलेक्शन के लिए जो है मतलब बड़ा छोटा कुछ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे पीछे बैठा है, पूरा जीवन पढ़ाई किया है, वो सिलेक्शन उसका तुमसे पहले हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने क्लास के बाद मेहनत की है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई अभी फ़िलहाल टाइम है पढ़ाई का, तो इसलिए पढ़ते रहिए। मेडिकल वगैरह चीज़ें बाद की बातें हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं हम लोगों की जो जैसे विभाग में आने के बाद जो दिनचर्या क्या होती है, उस चीज़ की मैं किसी और वीडियो में डिस्कशन करूँगा। ठीक है भाई, बस इतना ही कहना था आज के वीडियो में। जय हिंद।